हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 और आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाला है, नया चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। ठीक, तो पहले हम लोग मनी में देखेगा, ठीक है, मनी से रिलेटेड जितना भी चीजें देखेगा, उसके बाद हम लोग बैंकिंग शुरू करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ मनी देखेगा। ठीक, तो मनी क्या है? मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा देखो, पहले क्या होता था? पहले होता था बार्टर सिस्टम, जहां पे लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता था, हमको कुछ सामान चाहिए तो हम सामने वाले से सामान दे के सामान ले लिया। समझ रहे? क्योंकि पहले तो पैसा होता नहीं था, तो उस समय में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में पैसा है, तुमको अगर सामान चाहिए, तुमको एक पेन चाहिए, तो उसके बदली तुमको पैसा देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलो, इतना बात समझ में आ गया। आगे हम लोग देखेगा फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी के अंदर दो तरीके का फंक्शन, एक प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले हम लोग प्राइमरी फंक्शन देखते हैं क्या है, फिर हम लोग सेकेंडरी फंक्शन देखेगा। तो सबसे पहले देखो प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच इट मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। दिस आर नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी हम लोग बात किया था मीडियम ऑफ मनी के बारे में कि मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, इट इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। मनी हैज द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सो ऑल एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जितना भी लेन देन होता है वो सब सारा मनी के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये तो पता ही है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मनी एज ए मेजर ऑफ विच मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज ए कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। ठीक, अब जैसे कि हमको मान लो 2 पेन चाहिए, एक का दाम 10 रुपए है, तो हमको कितना, अगर 2 खरीदा तो कितना देना पड़ेगा? 20 रुपया। तो मनी से हम लोग आसानी से चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक, यूनिट ऑफ वैल्यू में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि तुमको जितना सामान चाहिए उतने हिसाब से तुमको पैसा देना पड़ेगा। मनी जो है वो वैल्यू को भी मेजर करता है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या बोलता है? दिस रेफर टू फंक्शन ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक, सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन। दिस function are derived from primary function and therefore they are also known as derivative functions. ठीक, तो पहला क्या है? पहला है standard of deferred payments. Money as a standard of deferred payments means that money act as a standard for payment which are to be made in future. Every day millions of transactions take place in which payment are not made immediately. Money encourages such transactions and helps in capital formation and economic development of the economy. अब देखो ट्रांजेक्शन तो देखो रोज हो रहा है और हजारों ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक, अब हो सकता है कि वो ट्रांजेक्शन आज कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन उसको तो करना पड़ेगा। अब वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो किस में होगा? वो मनी में ही होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? अगर तुम मनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो वो तो इंक्लूड ही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर इसको हम लोग एसेट्स फंक्शन ऑफ मनी भी बोलते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मनी एज ए स्टोर वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर purchasing power from present to future. It provides security to individuals to meet contingencies, unpredictable emergencies and to pay future debts. Under barter system, it was difficult to use goods as a store of wealth due to perishable nature of some goods and high cost of storage. चलो ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्टोर ऑफ वैल्यू है ना, वो आसान कर देता है मनी। क्यों? अब पहले क्या था? पहले मनी नहीं था तो उसके बाद तुम सामान वगैरह जुगाड़ करके रखता था फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। लेकिन अब तुम अगर मनी ही जुगाड़ कर लिया, मनी ही तुम अपना सेव करके रखा है, तो उस मनी से तुम कभी भी फ्यूचर में कभी भी कुछ भी सामान खरीद सकता है। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए फायदेमंद है मनी। ठीक, चलो
आगे देखते हैं हम लोग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ मनी is a stock concept. It refers to total stock of money of all types held by the people of a country at a particular point of. Money supply includes only stock of money which is held by public who demand money not by those who supply money. तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मनी सप्लाई है इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री। ठीक है, जो पीपल जो है कंट्री का, वो जो पैसा अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, अपने पास वो स्टोर करके रखा हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेगा। और कब? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्लूड्स ओनली स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। जो पब्लिक के पास में है उसी को हम लोग मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करेगा। ठीक है, उसी को सिर्फ इंक्लूड करना है। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो, अब मनी सप्लाई के अंदर कौन सा मनी नहीं आता है या फिर स्टॉक ऑफ मनी नहीं आता है। तो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, मनी सप्लाई के अंदर इसको किसको, जो भी पैसा या फिर जो भी स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, फिर स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। कहाँ? मनी सप्लाई के अंदर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट, दे आर कंसिडर्ड सप्लायर ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स और बिजनेस फॉर्म्स। बस ये दो चीज ही आता है मनी सप्लाई के अंदर। कौन सा? एक है तुम्हारा इंडिविजुअल्स और दूसरा है बिजनेस फॉर्म्स। ठीक है, यहां तक। आगे हम लोग देख रहे हैं कंपोनेंट्स और मेजरमेंट मनी सप्लाई। ठीक, कंपोनेंट्स क्या है मनी सप्लाई का? ठीक है, तो कंपोनेंट क्या है? M1। अब M1 क्या है? मनी वन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है CC। ठीक है, मैं M1 के अंदर क्या आता है? CC, DD, OD विथ RBI। ठीक, अब ये CC क्या है? CC मतलब करेंसी इन कैश, दैट इज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ये क्या है? CC है। M1 के अंदर क्या क्या आता है? CC मतलब करेंसी इन कैश। फिर OD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक, डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ कॉमर्शियल बैंक्स। जो भी पब्लिक का डिपॉजिट्स है कॉमर्शियल बैंक के अंदर, उसको बोल रहे हैं हम लोग DD। which can be withdrawn by issuing a check. It must be noted that here we only include net demand deposit. It means interbank deposits are excluded. ठीक, इंटरबैंक डिपॉजिट मतलब जो बैंक से बैंक जो लेन देन हो रहा है ना, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर दो डिपॉजिट्स हेल्ड बाय वन बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक। ठीक है, तो एक बैंक से अलग बैंक में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो डिपॉजिट हो रहा है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। ठीक है, इंटरबैंक मतलब बैंक और बैंक में जो डिपॉजिट है वो उससे मतलब नहीं है। हम लोग को बस जो पब्लिक का डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक में, उसको ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। DD विथ OD विथ RBI। OD मतलब अदर डिपॉजिट विथ RBI। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है डिपॉजिट्स हेल्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक, नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD। ठीक, NABARD मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD एस्टैब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982। ठीक, तो OD के अंदर ये सब सारा चीजें इंक्लूड रहता है। चलो ठीक है, यहाँ तक। अब बात यहाँ पे ये आता है कि M1 के अंदर कौन सा चीज नहीं इंक्लूडेड है। तो डिपॉजिट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विथ RBI। ठीक, गवर्नमेंट का जो भी पैसा है या डिपॉजिट है वो RBI के पास में, उसको इंक्लूड हम लोग M1 में नहीं करता है। नेक्स्ट, B, डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया विथ RBI। कमर्शियल बैंक के पास में जो डिपॉजिट है RBI के पास, उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, तो ये दो चीज M1 के अंदर नहीं आता है। ठीक है, M1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। इट इज मोस्ट लिक्विड मतलब जिसको तुम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये था अपना M1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। M1 के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर। तो ये था अपना
मनी। ठीक है, ये था अपना मनी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेगा बैंकिंग। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर आज रखता है इतना ही।